नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि दुर्भाग्य से आज ज्ञानवापी को लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ ही हैं। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में ज्ञानवापी को लेकर पुरानी कथा का जिक्र करते हुए कहा कि जब आचार्य शंकर अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर वो ज्ञान साधना के लिए काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने देखा कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वहां सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वो उनके सामने खड़े हो गए। तो आदि शंकर के मुंह से निकलता है कि हटो, मेरे मार्ग से हटो। सीएम योगी ने कहा कि जब सामने चांडाल पूछता है कि आप तो अद्वैत ज्ञान से भरे हैं, आप किसे हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रहा है? क्या इस काया के अंदर बसे ज्ञान को देख रहा है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वो ब्रह्म मेरे अंदर भी है। इस ब्रह्म सत्य को जानकर अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं, इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक चांडाल के मुंह से ये बातें सुनकर आदि शंकर भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की साधना दुर्भाग्य से उस ज्ञानवापी को लोग दूसरे शब्दों में ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। वो ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ ही हैं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञानवापी की साधना के लिए आप यहाँ आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप हूँ, विश्वनाथ हूँ। सीएम योगी इससे पहले भी ज्ञानवापी को लेकर 2 टूक बयान दे चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे जो लगता है कि जिसे भगवान ने दृष्टि दी है वो देखे कि मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है, जो देव प्रतिमाएं ज्योतिर्लिंग हैं और दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद हो जाएगा। गलती मुस्लिम पक्ष की ओर से हुई है, उन्हें आगे आकर अपना प्रस्ताव देना चाहिए। इस मामले को लेकर यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में किस तरह से सियासत गरमाती हुई नजर आती है, अब इस मामले को लेकर आगे ये भी देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पर तमाम सवाल या निशान खड़े होते नजर आए, अब उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, उनकी तैयारियां फीकी नजर आ रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक बार फिर से लीड करती हुई नजर आ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन उपचुनाव में कौन सी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।